नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। 3 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सोमवार को मुझे आपसे मुलाकात करनी थी, लेकिन सोमवार को मैं मथुरा में था श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कवरेज के लिए। पिछले लगभग 19-20 साल से लगातार जन्माष्टमी पे मैं वहीं होता हूँ, इसलिए दिन भर इतनी व्यस्तता थी कि कानों देखे पे आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, देश के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। और मैं सोचता हूं कि कोर्ट के किस्से तो चलते रहेंगे, इसके साथ साथ कुछ ऐसे दिलचस्प किस्सों पे भी आपसे चर्चा करूंगा जो हमने अपने जीवन में अनुभव किए हैं, या कई तरह के कवरेज के दौरान हमारे सामने किस तरह के वाकयात पेश आए, कैसे किन हालात में हम काम करते हैं, उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहेंगे और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे सबसे बड़े राजदार बने, जिनसे सारे राज जो अब तक हमने छुपाए रखे हैं वो आपके साथ शेयर करें। चिंता मत कीजिए, राज सारे अच्छे अच्छे होंगे, जिनसे कि अपन ये बात करेंगे कि किन हालात में कोई रिपोर्टर काम करता है। हर एक रिपोर्टर की ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे किस्से होते हैं, जब वो कभी बाढ़ की कवरेज में, कभी किसी कवरेज में गया हो। तो ये चीज़ तो हमारे पास होती है, और मुझे लगता है हर आदमी के पास होती है। हर आदमी का अपना अपना अनुभव होता है, अपनी अपनी बताने की शैली होती है। तो आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कई सारे रिकॉर्ड बने और कई सारे रिकॉर्ड की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 9 जजेज ने एक साथ शपथ ली। पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर से बाहर शपथ ग्रहण हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि शपथ ग्रहण की तस्वीरें आम जनता तक पहुंची, मंजरे आम तक। दूरदर्शन ने लाइव प्रसारण किया शपथ ग्रहण का। अभी तक ये होता था पिछले 70 सालों में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब शपथ लेते थे तो चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उस समय सारे जजेस डाइस पे होते हैं और कोर्ट रूम में शपथ होता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, उस समय 4 जजों ने शपथ लेना था। और उस समय तब के चीफ जस्टिस ने यह तय किया कि जब स्वर्ण जयंती समारोह होगा, उसी में 4 नए जजों को इंट्रोड्यूस किया जाए, उनका शपथ ग्रहण कराया जाए सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में, जहां गांधी जी की मूर्ति लगी है। और उससे आगे, गांधी जी की मूर्ति से आगे लॉन्च शुरू हो जाता है, और वहां एक म्यूरल है जिसमें एक माँ एक बच्चे को गोद में ली है और बच्चे के हाथ में किताब है। तो वो जो उसका मतलब इंटरप्रेट ये किया जाता है कि वो जो माँ है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो बच्चा है वो हमारा लोकतंत्र है, और जो किताब है वो संविधान है। तो संविधान और लोकतंत्र दोनों की रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो उस समय प्रेमाइसेस में ही हुआ था, लेकिन शपथ ग्रहण चीफ जस्टिस की कोर्ट से बाहर हुआ, और अब तो मामला सरहद के बाहर चला गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि 9 जजेज आए, उसमें से पहली बार रिकॉर्ड 3 महिला जजों ने एक साथ शपथ ली, एक ही दिन, एक ही डाइस पर। और पहली बार ऐसा हुआ कि 9 जजों में से 3 जज जिन्होंने आज शपथ ली है वो भविष्य में देश के चीफ जस्टिस बनेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। 2027 से इनका नंबर आएगा। 2027 तक तो अभी जो जजेस काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट तैयार है सीनियरिटी की, और अब लिस्ट आगे बढ़ेगी, जिसमें जस्टिस वीरेंद्र नाथ होंगे, और इसके बाद 36 दिनों के लिए देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेगी 2027 में। और उसके बाद फिर 2028 में जस्टिस PS नरसिम्हन, जिन्होंने आज शपथ ली है, वो भी चीफ जस्टिस बनेंगे। तो यानी कुल मिलाकर बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने वाला दिन रहा आज, और ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को इतिहास के पन्नों में और स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। अगर हम अब दूसरा चरण आता है, सुनाओ संजय कानो देखिए का। आज अगर सबसे बड़े फैसले की बात करें तो सुपर टेक का फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुपर टेक ने जो निर्माण किए हैं 40-40 मंजिल के जो 2 टावर बनाए हैं एमराल्ड, वो अवैध रूप से बने हुए हैं, और उनको 3 महीने में ढहाने का ऑर्डर दिया है। तो ऐसे में उसमें 10-10 हज़ार फ्लैट हैं। तो अब उनको ढहाने का ऑर्डर है, तो हालांकि सुपरटेक के पास 2 और मौके होंगे इस जजमेंट को रिव्यू करने का
और इसमें कुछ राहत देने के लिए एक और अर्जी दाखिल कर सकते हैं वो पुनरीक्षण के बाद कि क्यूरेटिव पिटीशन। लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड रहा है उसके मुताबिक बहुत गुंजाइश तो नहीं है। 99.99% रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाते हैं बिना किसी फेरबदल के, और जब रिव्यू ही खारिज हो गए तो क्यूरेटिव में कहाँ कुछ रह जाता है। तो साहब ये कोर्ट ने ये भी कहा है कि 3 महीने में इनको ढहा दिया जाए, और साथ ही ये भी कहा है कि 2 महीने के अंदर जितने लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 12% ब्याज के साथ उसे लौटाना भी पड़ेगा। यानी एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले की नज़ीर से आगे आने वाले समय में बहुत सारे फैसलों पर असर पड़ेगा, बहुत सारे केस मुकदमे ऐसे ही जाएंगे। ये तो बड़ी खबर हुई। इसके बाद तीसरा चरण जिसमें हम प्रवेश करते हैं कि पिछले एपिसोड्स पे आप लोगों के जो प्रतिक्रिया, सुझाव, आलोचनाएं, जो भी चीज़ें आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। जब कानून देखिए सारे राज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो ये भी बताता हूँ किन्होंने मुझे ट्रोल किया है, किन्होंने मुझे हड़काया है, किन्होंने तारीफ़ की है, किन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत उपयोगी बताया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वो भी आपके साथ शेयर करें। तो साहब लीजिए शुरू करते हैं। मोहन वर्मा, उन्होंने लिखा कि आज की महत्वपूर्ण जानकारी से जजों की शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन की प्रतिक्रिया है जिस दिन हमने किया था कि आपको भी, आम जनता को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है। तो एक पुरानी कहावत है जिसका हमने आधार लिया था कि बाबा सबको डांटे, बाबा को कौन डांटे। तो बाबा को डांटने का अधिकार भी इधर ये मिल गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को आपकी शिकायतों में दम नज़र आएगा, 3 जजों की पीठ, 3 जजों की कमेटी आपकी शिकायतों की छानबीन करेगी। जैसे आपको याद है जस्टिस गोगोई पर इल्ज़ाम लगाया था वहीं की एक महिला कर्मचारी ने, उस पर 3 जजों की कमेटी बनी थी, इंटरनल कमेटी, और उन्होंने सारी छानबीन की। और जब वो आरोप लगाने वाली महिला ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी अपनी बातें कहने के लिए, तो फिर ये जजों ने मान लिया कि उनके शिकायतों में दम नहीं है, फिर इनको क्लीन चिट मिली। तो इस तरह से आप किसी भी जज की, आपके पास ठोस आधार होना चाहिए तो आप शिकायत कर सकते हैं, और उस पर संबंधित हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे लोग कार्रवाई करते हैं। तो इस पर इनकी प्रतिक्रिया है कि जानकारी बहुत ही अच्छी थी। और करतार सिंह जी ने लिखा है, सर मैं अभी नया आपके किस्से सुनना शुरू किया है, बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी जानकारी दे रहे हो। बालकृष्ण शर्मा और अजित, उन्होंने लिखा है, वेरी नाइस सर, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। और आशीष सिंह लिखते हैं, बहुत बढ़िया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं देखता हूँ कोई ट्रोल करने वाले हैं तो उनकी भी, आपकी शिकायतें भी हमारे सिर आंखों पे, क्योंकि आपकी शिकायतें और आपकी ट्रोलिंग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझे तो मिलता है, और एक चैलेंज मिलता है कि मुझे अच्छा करना है, आप तक अच्छी जानकारियाँ, रोचक और दिलचस्प जानकारियाँ पहुँचानी है, जो आपको कभी कभी गुदगुदाएँ, आपके चेहरे पर एक रजत रेखा, एक चांदी सी मुस्कान लेके आएँ और आपकी जानकारी भी बढ़े। AJMD, उन्होंने लिखा है, अब लगता है इंसान इंसान नहीं रह गया है, अब हर इंसान अपने आँखों भगवान या अल्लाह समझ बैठा है। ठीक है साहब, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं और आदमी आदमी को सुहाता नहीं। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है सर। अगर कोई सही न्याय नहीं करते तो उनको सीनियर जस्टिस से न्याय मिल सकता है। ये जैनेंद्र पांडे, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा और कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। कानों से सुना जाता है, ये कानों से देखा जाता है। तो ये नो नेम, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन जब हम सारी चीज़ें बार बार स्पष्ट कर चुके हैं, ये नए दर्शकों के साथ और नए लोगों के साथ ये समस्या होती है, वो नाम पे आके अटक जाते हैं। जो जानकारी दी जा रही है उससे फ़ायदा उठाने के बजाय, उसका आनंद लेने के बजाय नाम पर सुई अटक जाती है, और एक बार सुई अटक जाए तो फिर वो भटक जाती है, फिर वो कहीं नहीं पहुंचती। फिर आप आंखों पर पट्टी बांधकर एक गोल कमरे में चक्कर लगाते रहें, दरवाज़ा नज़र नहीं आता, फिर आदमी सिर्फ चक्कर ही लगाता रहता है। चलिए, अच्छा लगा आपसे इतने दिन के बाद बात करके। आपसे फिर मुलाकात करते हैं और अगले दिन नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्ते।